सो ये ट्रिप है हमारा मुक्तेश्वर नैनीताल का, जिसमें कि हम चारों दोस्त यानी कि मैं, ऋषभ, विनय और आशीष जा रहे हैं, जिसमें कि अभी हम तीनों ही अभी साथ में हैं। विनय को हमें अभी आश्रम से पिक करना है, तो विनय गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन पे हमें मिलेगा, उसके बाद हम उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। और देखते ही देखते चलते चलते विनय हमें नज़र आ गया और विनय आ गया है। सबने इससे मिले जुले, मैं मिला, ऋषभ मिला और आशीष इसका कज़न ब्रदर ये इससे मिला। उसके बाद इसने सामान रखा गाड़ी में और हम फिर चल दिए। रात को चलते चलते 8:30 बजे अब रात को मूव किया था और हमें सुबह हो गई थी, 7:30 बज गए थे मॉर्निंग के। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सबको नींद आने लगी थी, इसलिए मैंने गाड़ी में सोचा थोड़ा माहौल बना के रखूँ ताकि जिससे किसी को भी नींद ना आए। उसके बाद हमने फिर ये सोचा कि कहीं न रुक के कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और पूरी रात हम ड्राइव करते करते आ रहे हैं, जिसमें कि चारों ने कुछ भी नहीं खाया है। सो वो लेस, चिप्स, कुरकुरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बेसिक फूड की ज़रूरत थी। तो उसके बाद हमने रास्ते में ढाबा देखा, मामा यादव का, बहुत शानदार इसका खाना था। और उसके बाद हम सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, जिसमें कि हमने ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पेट फुल कर लेते तो उसके बाद हम लोगों को फिर और ज़्यादा नींद आने लग जाती, क्योंकि अभी डिस्टेंस था काफ़ी ज़्यादा। खाना खाने के बाद फिर हम लोग फिर निकल गए, सब थोड़ा थोड़ा लूज़ पड़ने लग गए थे। 1.5 से 2 घंटे अभी, जिसमें कि ऋषभ और आशीष ने भी अपनी सीट चेंज कर ली थी। और उसके बाद मैं तो ड्राइव कर ही नहीं सकता हाईवे पे, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है। उसके बाद फिर मैंने बीच में इनको दवाई भगाने का एक टॉनिक दिया, जिसमें कि अभी देख सकते हो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, जिसको खाने के बाद थोड़ा सा एक अलग सा माहौल सा सेट रहता है, जिसके बाद नींद नहीं आती है शायद से। तो फिर हमने ट्राई किया और ये हैंस प्रूव्ड। और फिर रास्ते में हमें ये मिला, शिकंजी मास्टर बकचोद शिकंजी वाला। कौन सा शिकंजी वाला भैया? बकचोद शिकंजी वाला। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नींबू नचोड़न तो बात घोड़ूंगा, नींबू नचोड़न तो बात घोड़ूंगा, जब नींबू नचोड़ जाऊंगा तो फिर बोलूंगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठंड पा एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे, नींबू पानी 2 दिन प्यास नहीं लगोगी। शरबत वाली शिकंजी खट्टी और मीठी मीठी खट्टी, नींबू पानी ठंड पा। माय नेम इज अर्जुन सिंह, बकचोद शिकंजी वाला। भाई फाटक कितनी देर में खुलेगा? अजी कहना क्या चाहते हो? और फिर हम चल दिए। यहाँ पर हमें दिखा पहला व्यू पहाड़ों का, तो उसके बाद तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि पहाड़ दिख गए हैं गाइस। बहुत ज़्यादा हम आगे आ गए हैं अब अपने घर से और पहाड़ों पे चढ़ चुकी है हमारी गाड़ी। नैनीताल टुवर्ड्स हम जा रहे हैं। और फिर हमने सोचा सारी ताल यहाँ पे, नैनीताल जो फेमस है नैनी झील की वजह से फेमस है और भीमताल लेक की वजह से फेमस है, और भी यहाँ पे 7 तालें बताते हैं लोग टोटल, बट मैंने तो यहाँ पे 2 ही देखी, भीमताल और नैनीताल। अगर और भी ज़्यादा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये इसके साथ में ये ब्यूटीफुल सीनरिक व्यूज़ आपको काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये। और इस बार तो ये पानी देख के मैं सरप्राइज था, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा साफ़ था, क्योंकि मैं 1 साल पहले भी आया था यहाँ पे, बट पानी बहुत ज़्यादा गंदा था गाइज़। और मैं आपको बता रहा हूँ आगे और भी कुछ शॉट्स आपको दिखाऊँगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया है, बट मैंने वो चीज़ क्लीन रखने की भी कोशिश की। आप जब पहाड़ों में आते हो और आप जब ये पानी वानी साइड में कहीं भी आप जाते हो तो कहीं पर भी कचरा वचरा मत गिराया कीजिए प्लीज़। उसकी वजह से यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, हमारे टूरिस्ट पे भी बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा खास तरीके से ध्यान रखा कीजिए। एंड अब उसके बाद हम आ गए हैं नीम करोड़ी बाबा के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद अभी हम चलेंगे सबसे पहले प्रसाद लेने। प्रसाद तो मैंने देखा यहाँ पे, प्रसाद मैंने भैया से पूछा तो प्रसाद ख़त्म था। फिर मैंने आगे चेक किया, वहाँ पे भी नहीं मिला। बट देखते ही देखते मेरे दोस्त दोनों प्रसाद लेकर के आ गए हैं और ये दोनों आ रहे हैं प्रसाद लेकर के। बहुत अच्छा लगा प्रसाद देख के। और फिर हमने बाहर से भी पहले प्रसाद को चढ़ाया, भोग लगाया। उसके बाद अंदर जाने कर भी हमने भोग लगाया। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा। हॉलीडे के टाइम पे तो रहती है, और वीक डेज़ में भी इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी हमने बिल्कुल सोचा नहीं। और उसके बाद हमने अंदर जाके किए दर्शन। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, मैं नहीं तो आपको अंदर के भी शॉट्स देता। फिर ये बाहर का व्यू है, हम जब दर्शन करके आ गए थे। अब उसके बाद हम फिर चल दिए बाहर जाके मैंने 1-2 शॉट्स लिए उसके। जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। अंदर आप भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर हम वापस यहाँ से निकल गए। फिर हमने चाय वाय और बटर ब्रेड कुछ खाया। उसके बाद फिर हम यहाँ से भी निकल गए। बाकी हमारी जो फाइट थी मेन यही थी कि बस ड्राइव कौन करेगा, क्योंकि पहाड़ों पे ड्राइव करने का एक अपना ही मज़ा है। ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर करके देखना है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पहाड़ों पे गाड़ी चलानी मुश्किल है हिली एरिया में, बट हाँ फिर भी थोड़ा सेफ ही ड्राइव करना। बाकी ये शॉट्स जो मैंने लिए ये दिखावा नहीं है, कोई दिखाने के लिए मैं आपको शॉट्स नहीं दिखा रहा हूँ ये, बट थोड़ा क्लीन रखने की कोशिश किया कीजिए यार। आप यहाँ पे आते हो तो ये सब इधर सामान फेंकना, प्लास्टिक फेंकना, पनिया फेंकना, ये सब चीज़ें बहुत गंदी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है ये नेचर को हमारे। और शेयर कर देना, जिनको अकल नहीं उनको अकल आ जाए। बाकी आप ये देखो, रास्ता बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन। रास्ते पे हम फिर से निकल चुके हैं और पहाड़ियों के साथ
और ये देखिए हमें पहली स्नो हिमालय रेंजेस यहाँ से हमें नज़र आ रही है। और इसके साथ व्यू एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में हमने यहाँ पे रूम बुक किया हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल पड़ता है। और ये स्टे बिकॉज़ घूमना होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट आके। मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप आओ तो प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है इनकी हॉस्टल की, थोड़ा सा यूनिक अच्छी जगह पे भी होती है और सिटी से थोड़ा सा अलग होती है। बट हाँ ये है कि इसके अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं और होटल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। सो ये हमारा रूम है और इसके अंदर डोम बेड, मतलब आपके 6 बेड, किसी में 8 बेड, किसी में 4 बेड, आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से अपने लिए रूम सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आके अपना बैग सामान पटक के अपना फिर आप निकल जाओ फिर से घूमने, एक्सप्लोर करने जगह को। और उसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा होटल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना, बट ये रात हो रही है, थोड़ा सा नाइट व्यू अभी पता नहीं कैप्चर तो अच्छा कर रहा है कैमरा। बाकी एक बार मॉर्निंग में भी आपको मैं इसका टूर करवा दूंगा इस प्रॉपर्टी का। सो बेसिकली ये जो चैनल है ये है रियल एस्टेट डेस्टिनी के नाम से जो मेरा चैनल है। इसमें प्रॉपर्टी की ही वीडियोज़ मैं बेसिकली लाता रहता हूँ और आपको दिखाता रहता हूँ। बट मैं थोड़ा सा इसके अंदर ब्लॉग कंटेंट भी डालता हूँ जो मेरा अब एक्सप्लोर करता हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पे जिस प्रॉपर्टी में मैं रुकता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बाय द वे इससे अब आपकी हेल्प ही हो रही है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप जैसे जाते हो महंगे रूम्स बुक करते हो 2000 2500 के आपके रूम्स होते हैं और वहीं पर आप 600 800 में देकर भी अपना स्टे बुक कर सकते हो। और इस टाइम यहाँ पे बज रहे हैं 12। हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यहाँ पे आते आते। बीच में कुछ जगह पे हम रुके भी थे, बहुत सीनरिक व्यू था तो बीच बीच में पिक्चर्स एंड ऑल लेना भी तो बनता है डूड। और उसके बाद आप ये देख लो हमारा एक्सटीरियर इस प्रॉपर्टी का। और अब चलते हैं थोड़ा सा गेम्स और अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका ये जहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक मैच लगाया था टेबल टेनिस का। बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा पुअर हूँ इस गेम के अंदर, बट फिर भी मैं काफ़ी अच्छा खेल गया था। वो मैंने पूरा शॉट इसमें दिया नहीं है क्योंकि खेलने में इतना मस्त हो गए थे तो हमें 1.5 से 2 घंटे तो ये खेलते खेलते लग गए, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर हम उसके बाद निकल गए कुछ एक्सप्लोर करने, कैफ़े एंड ऑल बाहर पे गए और बाहर हमने फिर एक अच्छा सा कैफ़े हमने फाइंड आउट किया। बाकी सड़कें देखो आप यहाँ पे यार कितनी ज़्यादा डार्क है, मतलब ये अगर लाइट्स ऑफ कर दे तो कुछ नज़र ही ना आए। पर गाइज़ ये तो मैं बेवकूफ़ी रहा हूँ, बट फिर भी आप ये मत करना, बस आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हमें एक्सप्लोर करने के बाद एक कैफ़े मिला ठीक ठाक सा, यानी कि काफ़ी अच्छा सा, सुंदर सा, एथनिक सा, आप ये देख सकते हो। और हमने खाना वाना यहाँ पे खाया। उसके बाद मैं फिर आपको प्रॉपर्टी जब तक खाना आता है तब तक विज़िट करवा देता हूँ। ये कैफ़े है, यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हम फिर निकल के खाना खा के और उसके बाद हम आ गए हैं अपने मॉल रोड घूमने। मुक्तेश्वर का ये आपका मॉल रोड है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें वाटरफॉल जाना है तो अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। रात में जितना मुक्तेश्वर घूमा जाए, हमारे पास रात तक का टाइम है। तो खाना खाने के बाद फिर हमें क्रेविंग हुई कुछ मीठा खाने की, फिर हम चारों निकल गए बेकरी ढूंढने के लिए। फिर हमें कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक रॉयल हिल बेकरी मिली जो कि बहुत सुंदर लग रही थी बॉस, आप भी देखो यहाँ पे। फिर हमने पेटीज़ भी खाई और हमने पेस्ट्रीज़ भी ली और हमने काफ़ी कुछ मतलब यहाँ पे ट्राई किया। फिर ये सब खाने के बाद हम फिर से निकल गए ड्राइव करते हुए मुक्तेश्वर के हिल्स के मज़े लेते हुए। और नाइट व्यू आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। हमारी प्रॉपर्टी के बिल्कुल नियर बाई हमें इतना अच्छा व्यू देखने को मिल गया, तो फिर घूमने की भी क्या ही ज़रूरत थी। बट स्टिल जहाँ भी जाओ एक्सप्लोर करना वहाँ पे बनता है। और हम तो हैं ही ट्रैवलर, एक्सप्लोरर, जहाँ भी जाते हैं सारी चीज़ें सब कुछ हमें एंजॉय करना है। वहाँ के फेमस फूड्स खाने हैं और स्ट्रीट फूड भी खाने हैं और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती है, यू नो। और ये प्रॉपर्टी का हमारा नाइट व्यू, और अभी आपको वो भी मैं दिखा रहा हूँ कितना ऑसम लग रहा है। बीच बीच में ये छोटे छोटे पेड़ और ये साथ में फैंसी लाइटनिंग यहाँ पे हुई है। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पर्सनल रूम भी आपको मिल सकते हैं। सो डोम बेड भी हैं, रूम्स भी हैं और हॉस्टल। आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉपर्टी किसी को ना पसंद आए। ये प्रॉपर्टी आई एम श्योर सबको पसंद आएगी। और मैं यहाँ पे इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मेरे को पैसे नहीं दे रहे इसकी मार्केटिंग करने की, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं बस आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और अब हो गई है रात, अब हो गया सोने का टाइम हमारे, और प्रॉपर्टी आपको मैंने दिखा दी है सारा। आज का मैंने आपको जैसे जैसे हमारा दिन स्पेंड हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब उसके बाद रात का टाइम हो गया, ये मैं और मेरे फ्रेंड्स रात को थोड़ा सा यहाँ पे लॉन एरिया में इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद हमने छोटे मोटे यहाँ पे गेम्स खेले। उसके बाद फिर सबको नींद आ गई थी और सब सो गए थे। अब ये हो गया दूसरा दिन हम मिलते हैं। दूसरा दिन हमारा है नैनीताल जाने का। सबसे पहले सुबह उठते ही हमने व्यू एंजॉय किया मुक्तेश्वर का, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम ऑलरेडी हैं। और देखते ही देखते मेरी तो आंखें नहीं हटी इस व्यू से, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाने का, क्योंकि नैनीताल थोड़ा सा नीचे है और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे आपकी मुक्तेश्वर में बर्फ़ भी पड़ती है। ठंड के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आओगे, मतलब जनवरी और फेब के मिड में आपको यहाँ पे स्नो देखने
देखने को 101% मिलेगी। अगर आप हिली एरिया में जाना चाहते हो तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये बहुत अच्छा एरिया है। नैनीताल से आपका थोड़ा ही टाइम आपका लगता है, यहाँ पे 2 से ढाई घंटे मुक्तेश्वर पर आप पहुँच जाते हो। उसके बाद आप बीच बीच में कुछ प्लेसेस ऐसी आती है जहाँ पे कि आपका रुकने का खुद ही मन करेगा। और ये बीच में थोड़ा सा इनसे बातें करते हुए, प्लान बनाते हुए हमें 2 घंटे 3 घंटे लग गए यहाँ से निकलने में, जिसके बाद हम और लेट हो गए थे नैनीताल जाने के लिए। सो ये दिन का व्यू मैंने आपको कहा था कि दिन में थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैं आपको और दिखाऊंगा, तो ये थोड़ा सा दिन के व्यू की प्रॉपर्टी है जिसमें कि आपको थोड़ा क्लियर विजन होगा आपका और आपको समझ में आएगी कि प्रॉपर्टी किस हिसाब से ये बनाई हुई है। बेसिकली एंशिएंट पोर्टुगीज स्टाइल में इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया हुआ है। और गोवा में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पोर्टुगीज स्टाइल में ही बनी हुई वहाँ पर दिखाई देंगी। और इसके अंदर जो हमने एक्टिविटीज़ की, जैसे कि ड्रम बजाया और मैग्नेट वाला गेम खेला, मुझे पता नहीं है गाइस इसको क्या बोलते हैं, और ये मेरे से एक बार भी नहीं लगा। बट लकीली लास्ट में 1 शॉट लगा था जब मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, बट फिर भी वो जो शॉट लगा था वो यहाँ पे लगा था। और ये साथ में इसके ना बिल्कुल एक वेडिंग हो रही थी, तो वेडिंग के सब आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर है क्या है, कैसा है पहाड़ियों में, कैसी क्या चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था हम सबको देखने में। और नाउ इट्स टाइम टू गो आउट। अब हमारा टाइम हो गया है नैनीताल जाने के लिए और हम सब अब रेडी हैं नैनीताल जाने के लिए। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और लास्ट में जाते जाते हमें क्यूट से बकरी के बच्चे दिखे और यहाँ पे बफेलो दिखा, और हमने फिर इसको भी देखा और शॉट्स लिए इसके, आपको यहाँ पे भी डाल दिए। सो इसके बाद हमारा प्लान बन गया था वाटरफॉल, यानी कि भालूगढ़ वाटरफॉल इसको कहते हैं, मुक्तेश्वर में जाने का। अगर आप नैनीताल से ड्राइव करके आ रहे हैं, आपका नैनीताल तक का ही प्लान बन रहा है, तो बस ये 1.5-2 घंटे के डिस्टेंस पे ये आपको भालूगढ़ वाटरफॉल्स मिल जाएगा। और यहाँ पे जाके बॉस आपको इतना मज़ा आ जाएगा, सारी आपकी ड्राइविंग जो भी आप थकावट हुई होगी, जितने भी लोग परेशान हुए होंगे, वो वाटरफॉल देखने के बाद आपकी वो सारी थकावट चले जानी है बॉस। थकावट तो आपकी वैसे हिल्स देख के चले जानी है, बट मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा मुक्तेश्वर ज़रूर आओ। नैनीताल आने वाले भी मुक्तेश्वर आओ, क्योंकि 2.5 से 2 घंटे की ड्राइव है। यहाँ पर आपको एक अलग ही आपका एडवेंचर हो जाएगा। और अब ये जिपलाइन आप देख रहे हो, आधा रास्ता आपका यही कवर कर देगी। अगर जो भी भालूगढ़ वाटरफॉल आ रहा है वो हाफ अपना रास्ता जिपलाइन करके कवर कर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ सीज़न ऑन सीज़न इसका अलग अलग रेट होता है। अब हम तो ऑफ सीज़न के अंदर गए थे, ऑफ सीज़न के अंदर भी इन्होंने हमसे जो चार्ज मांगा पर पर्सन का 600 रुपीज़ मांगा था, बट हम तो स्टक हो गए थे 200 रुपीज़ पे। शायद मेरे को लगता है इससे ज़्यादा भी नेगोशिएट हो सकता था, ये एक बार में मान गए 200 के लिए। तो गाइस देख लो, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अब मैंने सोचा तो था एक बार को कि ज़िप करते हुए मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करूं, बट मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन अंदर डाल लिया था और मैं ज़िप करके नीचे आ चुका हूं अब। और अभी मैंने अपने एक फ्रेंड का शॉट लिया है, ये मैं इसका शॉट डाल रहा हूं। तो फिर ये थोड़ा सा एडवेंचरस तो बहुत ज़्यादा था, बट ये रिस्की भी मुझे लगा। बट हाँ ठीक है, आप अगर इतनी दूर आ रहे हो और मुक्तेश्वर आ रहे हो और वाटरफॉल आप आ रहे हो, तो ट्रैक नहीं कर सकते हो इतना लंबा, तो फिर आप ये जिप लाइन यूज़ करके नीचे उतर सकते हो। हाफ रास्ता आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और अब सब नीचे उतरने के बाद हम चल दिए वाटरफॉल की तरफ, और बीच में कुछ अच्छे व्यूज़ भी हमने इसमें कवर किए। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि कैंपिंग भी आप यहाँ पे आके कर सकते हो। अगर आपको किसी होटल में रखने का मन नहीं है या आपको कोई हॉस्टल में भी नहीं रुकना है, तो आप कैंपिंग साइट पर आके यहाँ पर आके डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं नीचे नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ डायरेक्टली जाके इसको आप बुक कर सकते हो और अपना स्टे अरेंज कर सकते हो। और इसके बाद आता है आपका ये वाटरफॉल, और इतना सुंदर लगता है वाटरफॉल देखने के बाद। मतलब इतना साफ़ पानी मैंने लास्ट दूध सागर में ही देखा था, उसके बाद मैंने कहीं पर भी इतना साफ़ सुथरा वाटरफॉल नहीं देखा। अगर आपने कहीं देखा हो तो मैंने कुछ शॉट्स अपने भी डाल दिए इसमें ले लेके, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करना और बताना कि इससे ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल कहाँ था। बाकी फिर हम यहाँ पे अपना फ़न कर रहे थे, गाने वाने गा रहे थे, और मतलब अपना फुल चिल मोड में थे हम लोग यहाँ पे। और वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद अब हम निकल गए थे नैनीताल के लिए। और नैनीताल जाते हुए हमने बीच में देखा कि वो थोड़े बड़े बड़े नींबू। फिर हम निकल गए यहाँ से फिर नैनीताल दर्शन करने के लिए। नैनी झील हमने देखी यहाँ पर, नैनी झील जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है नैनीताल की झील। गाड़ी अपनी हमने पार्किंग में पार्क की। आप यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट नैनीताल आके, नैनीताल में आपको नैनी माता मंदिर के बिल्कुल एडजेसेंट मॉल रोड के साथ में ही ये लेफ़्ट साइड में एक रास्ता कट रहा है, वहाँ पे पूरा पार्किंग का एरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके जस्ट बाहर निकलते ही ये सुंदर सा गुरुद्वारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि लंगर भी होता है। और आई एम श्योर आप अगर यहाँ पर आएंगे और गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि मुझे भी फील हुआ था। और गुरुद्वारे के बाद फिर से हम निकल गए यहाँ पे
मॉल रोड थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया। मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं चला गया नैनी माता मंदिर में दर्शन करने माता रानी के। बाकी हम सब गए, हमने फिर यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड किया। उसके बाद फिर यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू आप सामने देख सकते हो, नैनी झील का आ रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर की जो कहावत है कि नैनी माता का यहाँ पे आंसू टपका था तब जाके ये झील भरी थी। तो बताना मुझे इससे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज है या पता है तो कमेंट में ज़रूर आप टाइप करना। बाकी हमने जो यहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट थे जो गाइड थे उन्होंने तो हमें इसके बारे में यही बताया था कि ऐसे ऐसे सब सिनेरियो रहा था। और बाकी फिर हम पहुँच गए इसके बाद दर्शन करने के बाद नैनी झील में बोटिंग करने के लिए। तो बोटिंग करते हुए आपको मैं दिखा देता हूँ। बोट हमने राइड की थी और यहाँ पे एक ही इनका फ़िक्स रेट होता है। एक बोट आपकी 250 रुपीज़ की होती है जिसके अंदर 3 लोग जा सकते हैं, और एक बोट आपकी और एक आपकी 420 वाली होती है जिसके अंदर 3 लोग भी जा सकते हैं। मतलब 3 लोग ही जा सकते हैं एक बोट के अंदर, क्योंकि बोट के अंदर इसके बैलेंस होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो हम तीनों चले गए थे बोट में राइड करने के लिए। हमारा एक फ्रेंड रह गया था क्योंकि ठीक है 3 लोग जाना था और वो नहीं जा सकता था क्योंकि एक ग्रुप और रेडी था, बट हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। तो हमने एक बड़ी बोट राइड ना लेकर के छोटी बोट राइड को हमने सेलेक्ट किया और हम निकल गए बोटिंग के लिए। और बोटिंग करने के टाइम मुक्तेश्वर तक हम, इतनी ठंड थी मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर से नीचे आने के बाद सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे ठंड लगी क्योंकि बोटिंग करते करते इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी। फिर हमने पूरी राइड भी नहीं की इसमें, हमने भैया को पहले ही बोल दिया कि अब आप बस ले लो कोई बात नहीं। हमारी राइड बस 4 से 5 मिनट की हुई और इसके अंदर 25 मिनट्स का टाइम मिलता है, बट हमने 4-5 मिनट में कह दिया था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप वापस ले लो। बट फिर वापस जाने के बाद मैंने एक और चीज़ नोटिस की, यहाँ पर भी गंदगी। तो ये गंदगी कब साथ छोड़ेगी हमारे नेचर से ये मेरे को नहीं पता, अब ये आप लोगों के ऊपर है गाइज। मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, और ये मेरी आदत है। कहीं पर भी मुझे गंद दिखता है, कूड़ा करकट दिखता है, मैं उठा के सबसे पहले यही काम करता हूँ कि इसको बाहर फेंकता हूँ। और प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर शेयर करना वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने के बाद लोग ये चीज़ें देखेंगे और अवेयर होंगे, क्योंकि गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ ये। और फिर मुझे प्यारे प्यारे बच्चे दिखे यहाँ से बाहर जाने के बाद जो कि अपना आर्ट दिखा रहे थे, कुछ बना रहे थे। फिर मेरे को ये इतने ज़्यादा क्यूट लगे, इतनी ज़्यादा मैंने इनसे बातें की, बट ये कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए कैमरा में मैंने नहीं लिया इन्हें। फिर इतनी ठंड का सामना करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। गरम गरम चाय का बहुत ज़्यादा मूड था, बट चाय तो यहाँ पे दिखी नहीं। बट फिर मोमोज़ मैंने देखे, मोमोज़ के यहाँ पे जो स्टीमर्स थे इतने ज़्यादा गर्म थे, और मेरे हाथों को बिलीव मी इतने ज़्यादा सुन्न हो चुके थे मेरे हाथ कि मुझे इनका भी पता नहीं चल रहा था, इतने ज़्यादा गर्म थे। मैंने भैया से भी बात की, इन्होंने कहा कि आप अंदर बैठ जाओ, थोड़ा वार्म हो जाओगे। फिर हम लोग अंदर बैठ गए, हमने गर्मा गर्म अच्छे मोमोज़ खाए, और उसके बाद फिर हम बाहर निकल गए। मोमोज़ खाने के बाद फिर बाहर जाने के बाद फिर मैंने थोड़ी मोड़ी चीज़ें और एक्सप्लोर करी, छोटी छोटी मैंने चीज़ें भी ली यहाँ से। उसके बाद फिर हम यहाँ से चीज़ें लेने के बाद निकल गए अपना फिर रोड पे। फिर रोड पे मैंने आपको ये व्यू दे रहा हूँ, नैनीताल के मेन माल रोड के चौक का ये व्यू है, और यहाँ से आपकी नैनी झील का भी व्यू मिलता है आपको, और कुछ होटल्स भी आपके यहाँ पे नियर अराउंड रहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। मतलब आपको ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आपका मतलब 4 से 5 घंटे यहाँ पे आपका आराम से कवर कर लोगे पूरा माल रोड। 4 से 5 घंटे उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं सामान लेने के लिए, और बाकी अगर जो वैसे ही एक्सप्लोर करने आए हैं वो तो बस वॉक इन अगर जा रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे में माल रोड पूरा कवर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ पूरे माल रोड का। माल रोड से अगर आप ऐसे राइट साइड में देखोगे तो ये आपका ये व्यू रहेगा, नैनी झील जिसे कहते हैं, और उसके बाद लेफ़्ट साइड में आपके ये सारे shops. So now it's time to go where? Our home. So दिल्ली के लिए अब हम यहाँ से रवाना हो चुके थे, और दिल्ली आते आते रास्ते में और भी बहुत सारी हमने चीज़ें डिस्कस की, जिसके बाद हमने फिर ये प्लान किया कि अब जल्दी से एक और नया टूर बनाएंगे जब हम जाएंगे मनाली या रोहतांग पास। तो नेक्स्ट टूर मेरा मनाली या रोहतांग पास का होगा गाइस, और वहाँ पे भी मैं आपको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस वहाँ पर भी हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जो कि लोगों को नहीं पता है। बट इस चैनल पे आपको मैं हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, प्रॉपर्टीज़ भी दिखाऊँगा, और मॉल रोड के बारे में, वहाँ के मार्केट्स के बारे में, और वहाँ की जो मेन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ा भी लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। ज़रूर आप उनको दिखाना और बताना इसके बारे में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर पूरी दी है आपको। और बाकी रोड्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में,
पॉइंट्स कुछ ऐसे भी बताए हैं जो कि आपके लिए ठीक हैं और नहीं है। उसके बाद अरे एक और मेन चीज़, हमें शादी में जाना था यार, मुरादाबाद मेन रोड पे हमारी एक वेडिंग थी आज हमारे दोस्त की, तो हम वहाँ से एंजॉय करके निकले, फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सो रात का 1:30 बज गया था हमें घर आते आते, 2 बजे तक हम सब अपने अपने घर थे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़, मिलते हैं फिर किसी नई प्रॉपर्टी के साथ या नई किसी ब्लॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।